सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। मैं हूं अजहर सागर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस वीडियो सीरीज़ जो हमारी कंप्लीट वीडियो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, इसमें हम क्या कुछ सीखेंगे, क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी और किस तरह से हम सीखेंगे, उसका एक मैप देखा था। क्या कि सबसे पहले हम कोर पीएचपी सीखेंगे, उसके बाद ऊप सीखेंगे, उसके बाद हम एमवीसी को देखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की। आज के लेक्चर से हम इंशाल्लाह ताला बाकायदा तौर पे पीएचपी सीखना शुरू कर देंगे और इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला डेली आप लोगों को मैं असाइनमेंट्स भी देता रहूँगा और आप लोगों ने वॉच करनी है और उसकी घर पे प्रैक्टिस करनी है और कमेंट में मुझसे जो है ना, अगर किसी चीज़ की कंफ्यूजन होती है तो वो पूछते जाना है। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पीएचपी है क्या। इसकी थोड़ी सी पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। पीएचपी की हिस्ट्री देख लेंगे, फिर उसके बाद इसको जो है ना फर्दर थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद हम आगे मूव करते हैं। पीएचपी जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एक जर्नल पर्पस लैंग्वेज है। जर्नल पर्पस लैंग्वेजेस क्या होती हैं कि जो एक से जो ज़्यादा डोमेन्स में इस्तेमाल हो सकती हैं, एक से ज़्यादा डोमेन्स में इस्तेमाल हो सकती हैं, कि मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन जो पीएचपी अभी यूज़ हो रही है ज़्यादातर मोस्टली वो सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है। तो पीएचपी ये डेवलप कब हुई? ये अराउंड अबाउट 1994 में ये डेवलप हुई थी। जब ये डेवलप हुई थी तो तब इसका पीएचपी स्टैंड फॉर था पर्सनल होम पेजेस, ठीक है। लेकिन आजकल जो है ये इसमें अपडेट्स आती गई, चेंजेस होती गई, तो आजकल जो इसका नेम है ये एक रिकर्सिव बिक्रोनियम इसको कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, तो ये इसका स्टैंड फॉर है। ये थी इसकी सिंपल सी थोड़ी सी, मैंने आपको सिर्फ जस्ट इसका टच दिया। अगर आप कंप्लीटली इसकी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं कि पीएचपी कैसे डेवलप हुई, क्या क्या बैकएंड पे क्या लैंग्वेज है, दरअसल ये सी लैंग्वेज से सारी की सारी इनहेरिट हुई है। खैर, तो ये था हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। चले हम थोड़ा अब आगे मूव करते हैं। हम कोई भी प्रोग्राम का कोड लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उस कोड को लिखने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं उसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, आपको जो पसंद है उस हिसाब से जो है ना आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ जो है मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, एडोब ड्रीम व्यूअर है, नेटबीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा है। तो नोटपैड प्लस प्लस जो है वो बैकएंड से टोटल वाइट है तो बंदा इरिटेट हो जाता है। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो है ये इससे खासा थोड़ा सा कलरफुल है, बंदा इतनी जल्दी बोर नहीं होता उसको देख के, आई साइड पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह ड्रीम व्यूअर है, इसके भी अपने फीचर्स हैं, बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद लिखी आ जाती हैं। तो नेटबीन्स है। मैं इस सारे वीडियो सीरीज़ में जो इसमें से टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने जा रहा हूँ वो है एडोब ड्रीम व्यूअर। जो मैं इंशाल्लाह ताला एडोब ड्रीम व्यूअर यूज़ करूँगा। आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से जो आप लोगों को अच्छा लगता है, जो आप लोगों को समझ है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लोकल होस्ट वेब सर्वर, देखें बेटा, हमने वेबसाइट डेवलप करनी है, वेब डेवलपमेंट सीखनी है, तो कोई भी वेबसाइट जो है उसके लिए हमें वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। हमें कहीं पे होस्टिंग लेना पड़ती है अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाने के लिए, जहाँ पे हम अपनी होस्टिंग करके अपनी वेबसाइट को रन करके वहाँ से हम अपने जो है ना रिजल्ट देख सकें कि कोई भी कोड हम लिखते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि HTML और जावा स्क्रिप्टिंग जो थी उसकी तो हम जस्ट कोड लिखते थे और सेव करते थे अपने लोकल पेज पे, तो वो था फ्रंट एंड। तो क्या होता था कि वो हम ब्राउज़र में ओपन करते थे तो हमें सामने नज़र आ जाता था। लेकिन
ये जो है ये बैकएंड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम क्यूरी को रन करते हैं तो ये बाकायदा तौर पे कंपाइल होती है और इसमें एग्जीक्यूशंस होती हैं। तो ये सामने फ्रंट पे तो इसने कुछ नहीं दिखाना, बल्कि इसने क्या करना है कि बैकएंड पे क्यूरीज चलानी है पूरी पूरी। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वेब सर्वर की या वेब होस्टिंग की। ये HTML और जावा स्क्रिप्टिंग की तरह नहीं चलती, बल्कि इसके लिए हमें एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम होस्टिंग जो है वो तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए प्रैक्टिस के लिए जो है ना हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जिनको हम इंस्टॉल करके हमारा जो लोकल सिस्टम होता है, हमारा जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वेब सर्वर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर इस पर्पस के लिए यूज होंगे वो कौन कौन से होंगे, एग्जैम्प, वैम्प और मैम। इन तीनों में से एक आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इस वीडियो सीरीज में जो इंस्टॉल करेंगे वो होगा एग्जैम्प सर्वर। जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिनको नहीं पता अभी कि एग्जैम्प डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे करना है एग्जैम्प। जो ऑलरेडी IT के स्टूडेंट हैं वो एग्जैम्प नेट पे जाएं, उसको डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों के पास इसका जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा इस तरह से। जैसे ही आप लोगों के सामने इंटरफेस नजर आ रहा है, तो यहां पे अपाची के सामने एक्चुअली हमने अपाची सर्वर इंस्टॉल किया है। तो जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया तो ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये स्टार्ट होके यहां पे हम आगे देखेंगे तो यहां पे ये स्टार्ट नजर आएगा, हमें ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये अपाची सर्वर यहां से स्टार्ट है। यहां से हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको स्टॉप नहीं करना। ये MySQL सर्वर, फाइलजिला सर्वर है, मर्करी है, टॉमकैट है, इनको भी हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा कंसर्न अभी जस्ट PHP की हद तक है। तो PHP को रन करने के लिए हमें अपाची सर्वर चाहिए था। अपाची सर्वर हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो अब हम कोई भी क्यूरी जो है उसको PHP की वो हम रन कर सकते हैं। जब आप लोगों ने ये इंस्टॉल करना है एग्जैम्प सर्वर, तो कोशिश करें इसको जो है आप अपनी D या E ड्राइव में रखें फॉर सेफ हैंड। अगर आप लोगों ने C में ही इंस्टॉल करना है तो प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल नहीं करना, बल्कि उसको रूट डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना है। क्योंकि जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं वहां पे राइट की कुछ जो होती हैं क्या बोलते हैं उसको, परमिशन जो हैं वो कम होती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने वहां पे हरगज नहीं रखना, इसको आपने रूट डायरेक्टरी में रखना C में। ठीक है, तो अब आपको थोड़ी सी मैं हायरार्की समझा देता हूं। ये जो लोकल होस्ट है, चले मैं आपको दिखा देता हूं इसको डाउनलोड कैसे करना है इसी वीडियो सीरीज में। कि गूगल में आप लोगों ने जाना है, गूगल में आप आए, यहां पे लिखें फ्री डाउनलोड एग्जैम्प सर्वर। ठीक है, तो यहां से आप इसको डाउनलोड करें। आप लोग डाउनलोड में चले जाएं, यहां से आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है इसका, ये PHP 7 वाला वर्जन। यहां से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। और इंस्टॉल की इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि कहां पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद ये आप लोगों के पास जो है ना इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, उसको रन कर लेना है। अब इसकी डायरेक्टरी की जो हायरार्की है वो आप लोगों को समझा देता हूं मैं। C में जाते हैं, यहां पे हमने इंस्टॉल किया एग्जैम्प। तो एग्जैम्प में जाएंगे तो बाकी ये सारी की सारी चीज़ें फिलहाल आपने कोई डिस्कशन हम इस पे नहीं करेंगे। हमारा जो कंसर्न है वो जस्ट है HTD डॉक्स के साथ। HTD डॉक्स वो फोल्डर है जिसमें हम अपनी वेबसाइट्स रखते हैं। ये जो ऑलरेडी फोल्डर यहाँ पे पड़े हुए हैं ये सारी की सारी वेबसाइट्स हैं। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। हमने ये PHP में कुछ पड़ा हुआ है, देख लेते हैं। index.php के नाम से जो है ना फाइल पड़ी हुई है, PH कोई एक्सटेंशन नहीं होती, इसको रीनेम करके हम .php कर देते हैं। .php सबसे पहला हमने एक पेज बना लिया। ठीक है, index.php, इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। यह बिल्कुल ब्लैंक है। हमने क्या किया,
कि यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट की है, न्यू, तो यहाँ से PHP लिया, PHP करके क्रिएट किया, तो ये उसको जो सेव करवाया है, जितनी भी PHP की फाइल्स होंगी, जैसे हम HTML की फाइल्स लिखते थे तो उसकी एक्सटेंशन हम रखते थे .html, इसमें हमने हर एक की फाइल जो है वो रखनी है .php। अब बेटा देखें, ये हमने फाइल रखी है, जैसे हम HTML को ओपन करते थे, चलें इसमें कुछ टाइप कर देता हूं मैं, ताकि जो है ना हमें समझ आ सके कि मैं कहना क्या चाह रहा था। इसमें HTML का कोड मैं डाल देता हूं, H1 की हेडिंग डाल देता हूं और क्लोज कर देता हूं। हेडिंग 1, इसको सेव कर देता हूं। PHP के अंदर जो है ना आप HTML भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जब भी PHP लिखनी है तो PHP के टैग्स लगाते हैं, वो मैं समझाता हूं आपको। खैर, अब इसको हमने क्या करना है कि इसको ओपन करना है, तो मैं इसको ओपन विद करता हूं गूगल क्रोम में। तो क्या हुआ है, ये सेम एज इट जो भी लिखा था वो सेम एज इट ही आ गया, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। वैसे तो मतलब कि जो व्यू आना था हेडिंग का वो नहीं आया, ये तो टेक्स्ट लिखा गया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि हम अपने ब्राउज़र में जो है ना ओपन करेंगे इस सारे के सॉरी अपाची सर्वर में, जो हमने लोकल होस्ट सर्वर इंस्टॉल किया उस सर्वर में हम ये पेज ओपन करेंगे, तो तब जो है ना ओपन होगा। हमारी वेबसाइट का नेम क्या है, हमने जो फोल्डर बनाया होगा रूट डायरेक्टरी में वो क्या है, PHP में index.php। तो चलें, इसको एक्सेस करने का तरीकाकार ये होता है कि हम लिखते हैं लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का नेम लिख देते हैं PHP, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि हेडिंग 1 जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। पहले जब हमने ओपन किया था तो वो नहीं था हुआ, अब हमने लोकल होस्ट करके किया। लोकल होस्ट क्या है, जो हमारा सर्वर है अपाची सर्वर जो है उसको एक्सेस करने का यह तरीकाकार है, लोकल होस्ट और उसके आगे वेबसाइट का नेम लिखा, तो वो जो है ना एग्जीक्यूट हो गया। हेडिंग 1 अब यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है। तो ये तरीकाकार होता है कोई भी प्रोग्राम को रन करने का। HTML अगर आप लोगों को नहीं आती तो मैं 1-2 दिन में ही, बल्कि कोशिश करता हूं कि आज ही इसकी वीडियो एक कंप्लीट छोटी सी क्विकली जो है ना बना के अपलोड कर दूं। ना भी करूं तो इंशाल्लाह ताला आप लोग साथ साथ HTML और CSS और बूटस्ट्रैप वगैरह जो है ना इंशाल्लाह ताला साथ साथ ही सीखते जाएंगे। अभी आप टोटल फोकस जो है इसी साइड पे करें, जो जो चीज़ें आती जाएंगी मैं साथ थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करता जाऊंगा सारी की सारी चीज़ों को। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि अपना फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम था PHP को यूज़ करते हुए वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो चलें, PHP का जो ये तो हमने जस्ट जो है ना रन करना सीखा है, फाइल एक्सटेंशन ऐड करना सीखी है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि PHP का पहला प्रोग्राम लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम सबसे पहला प्रोग्राम हम PHP को यूज़ करते हुए लिखते हैं वो लिखेंगे। PHP में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, PHP को में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, वो इंशाल्लाह ताला कल के सारे ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह रहमान आने वाली वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे इंशाल्लाह रहमान। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आ रहा या कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।